સાવરા થે આ નહીં જો મીરા ભાઈ તે मोहन प्यारा जो मेरा भक्त आया रही जो मेरा भाई रे आया रही जो सावरा थे आया नहीं जो मेरा भैरते सावरा थे आया नहीं जो मेरा भैरते। नमस्कार मित्रों, मैं विनोद स्वामी मीरा मंदिर मेड़ता में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, 15वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण हुआ था, लगभग आज से 500 साल पहले। ये इस मंदिर का मुख्य गेट है और मुख्य गेट से हम अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। मेड़ता शहर कई बार उजड़ा और कई बार बसा। 30-40 फुट की खुदाई करने पर यहाँ पर इस तरह के कई साक्ष्य प्रमाण स्वरूप मिल जाते हैं जो बताते हैं कि यह शहर कई बार उजड़ा और कई बार बसा था, लेकिन वर्तमान शहर को राव दूधा जी ने बसाया और अपनी राजधानी बनाया था। आप देख रहे हैं कि ये मीराबाई की मूर्ति है जो कि ठाकुर जी की मूर्ति के ठीक सामने है, और उसी के बगल में वह गाय है जिसका दूध ज़मीन में ठाकुर जी की मूर्ति पीती थी, और इस परंपरा को आज भी कायम रखा गया है। आज भी जो ठाकुर जी को पहला भोग लगता है वो मोची परिवार से ही आता है और वह दूध का भोग लगता है। उस परंपरा को यह समाज आज भी निभाता आ रहा है। इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में हमने पुजारी जी से बात की और उन्होंने बड़ी ही दिलचस्प बात हमें बताई कि यह मंदिर जहां आज स्थित है वहां पर किसी समय चरागाह हुआ करता था। आसपास के गांवों से, घरों से गायें यहां चरने के लिए आया करती थी। बिल्कुल उजाड़ था। मोची परिवार की एक गाय थी, दुधारू गाय थी। उसके थनों से रोज़ ही दूध गायब हो जाता था। मोची को ये देखकर बड़ी चिंता हुई कि गाय का दूध रोज़ ही कौन चोरी कर लेता है, आज चोर को पकड़ना चाहिए। मन में यह विचार कर और मोची पेड़ की आड़ में छुप गया और गाय पर नज़र रखता रहा। मोची को यह देखकर बड़ा ही सुखद आश्चर्य हुआ कि एक नियत स्थान पर गाय खड़ी होती है और उसके थनों से दूध की धाराएं बह करके नीचे ज़मीन में गिर रही है। उसने यह माजरा देखा, अन्य लोगों को भी बताया और धीरे धीरे ये बात राज दरबार तक भी पहुंची। उधर राव दूधा जी जो कि एक विष्णु भगवान के परम भक्त थे, उनको रात्रि में स्वप्न में भगवान चतुर्भुजनाथ ने दर्शन दिए और कहा कि मेरी मूर्ति फलां स्थान पर ज़मीन में दबी हुई है, उसको निकाला जाए और स्थापित किया जाए। मोची की गाय का जो दूध ज़मीन में गिरता था, यह खबर जंगल में आग की तरह चारों ओर फैल गई। राजा साहब लाव लश्कर के साथ उस स्थान पर गए और उन्होंने छुप करके देखा कि यह बात सत्य है कि गाय अपने थनों से स्वयं ही अपना दूध गिराती है। उन्होंने उस स्थान को मज़दूरों से खुदवाया तो पाया कि अंदर एक काले पत्थर की बनी हुई भगवान चतुर्भुजनाथ की मूर्ति है। स्वप्न की बात सत्य सिद्ध हो गई और
यहीं पर उस मूर्ति की स्थापना की गई। मित्रों, यह बात 15वीं शताब्दी की है। उस समय इस मंदिर का निर्माण हुआ। समय के हिसाब से देखें तो लगभग 500 साल पुराना ये मंदिर है। समय परिस्थिति के अनुसार यह संभव है कि इसमें परिवर्तन हुआ हो। हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें जो आधुनिक समय की है उनका भी प्रयोग इस मंदिर में किया गया है। तो पुनर्निर्माण की प्रक्रिया से भी ये मंदिर शायद गुजरा है, लेकिन वर्तमान स्वरूप इसका देखें तो वास्तव में बड़ा ही स्वर्गिक आनंद मिलता है। मित्रों, आप देख रहे हैं कि इसमें अनेकों खंभे हैं और खंभों पर पूरा मंदिर टिका हुआ है। नीचे मार्बल का फर्श है और ऊपर से कवर्ड भी किया गया है ताकि आने वाले पर्यटकों को मौसम की मार नहीं सहनी पड़े। नीचे काफ़ी अनुकूल वातावरण रहता है। हमारा सौभाग्य था कि हम शाम की आरती से कुछ समय पूर्व यहाँ पहुँचे और हमारी इच्छा यही थी कि इसी मंदिर की आरती के हम आज दर्शन करें। हमें चारों ओर घूमते हुए बड़ा ही अच्छा अनुभव हुआ। हमने देखा कि पूरे मंदिर में अनेकों देवी देवताओं के चित्र और मूर्तियां बनी हुई है। ये मेरे परिवार के और मेरे साथ आए हुए मेरी टीम के सदस्य हैं जो चारों ओर घूम करके इस मंदिर के दर्शन का पूरा लाभ ले रहे हैं। पुजारी जी का व्यवहार हमारे साथ बड़ा ही अनुकूल था। उन्होंने बड़े ही प्रेमपूर्ण तरीके से बात की और इस मंदिर का इतिहास बताया। जब मैंने उनको कहा कि मैं एक शिक्षक हूँ और इस तरह के स्थानों के वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो उनको भी बड़ा अच्छा लगा कि हमारे मीरा मंदिर की कीर्ति और ज़्यादा फैलेगी। मित्रों, आरती के समय यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ होती है और मैंने देखा कि मेड़ता शहर के लोग, आसपास के व्यापारी वगैरह आरती के समय मंदिर में आते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में यहाँ की आरती भी आपको सुनाई थी। ऐसी अद्भुत आरती मैंने आज तक न कभी सुनी न कभी देखी। बड़े ही आरोह अवरोह के साथ यहाँ के लोग उस आरती को गाते हैं और आरती के समय मंदिर में अच्छी खासी भीड़ जुट जाती है। बच्चे पूरा आनंद उठा रहे हैं इस यात्रा का। नगारा बज रहा है और बच्चे नृत्य कर रहे हैं बड़े मगन होकर के। और क्यों ना करे, मीराबाई के स्थान पर हैं और मीराबाई भी बचपन में इसी तरह से नाच करके ठाकुर जी को रिझाया करती थी। यह वो स्थान है, यह वो झरोखा है जहाँ से मीराबाई ठाकुर जी के दर्शन करती थी, क्योंकि राजकन्याओं के लिए बाहर निकलना वर्जित था। मित्रों, ये मीराबाई का स्मारक है। मैं अपना दुर्भाग्य तो नहीं कहूँगा इसको कि हम इसके दर्शन नहीं कर पाए, इसका वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि यह रात्रि को बंद हो जाता है। मीरा माँ ने कभी बुलाया तो फिर आएंगे और इस स्मारक का भी वीडियो बनाएंगे। यह चौक में एक घंटाघर है। यह पुराने समय में काफ़ी उपयोगी चीज़ होता था। इसमें घड़ी लगी हुई होती है जिससे समय का मालूम पड़ता है। शहर के लोगों को उस समय मोबाइल या घड़ी आदि का प्रचलन नहीं हुआ करता था, तो समय के हिसाब से इसमें घंटे लगते थे, तो शहर के लोगों को मालूम पड़ जाता कि इतनी बजे का समय हो गया है। ये दूसरी तरफ का गेट है। 2 दरवाजे हैं इस मंदिर के। मुख्य प्रवेश द्वार से हम घुसे और ये दूसरा इसका प्रवेश द्वार है। ये मीराबाई का स्मारक है। पुजारी जी ने बताया कि इस स्मारक में मीराबाई के जन्म से लेकर अंत समय तक का पूरा इतिहास बताया गया है। तो मित्रों, मैं अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा का समापन करता हूँ। धन्यवाद।